हर हर गंगे, हर हर महादेव। उड़ने की आशा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं एक छोटी सी पीड़ा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। और मेरी इस पीड़ा का शीर्षक है मुझे आने दो। कल रात जब मैं टीवी देखकर सो रही थी और जब मैंने न्यूज़ को देखा तो हर जगह एक ही चीज़ नज़र आया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और बेटियां पढ़ रही हैं, बेटियां आगे बढ़ रही हैं। और कभी कभी ये भी न्यूज़ आता है कि पत्नी ने पति की हत्या कर दी, अपने प्रेमी के साथ भाग गई। लेकिन कुछ अच्छा ये लगा कि बेटियां आगे बढ़ रही है, अब बेटियों पे अत्याचार नहीं हो रहा है। कुछ बेटियां हैं जो बर्बाद की हुई हैं हमारे समाज की सिस्टम को, समाज के ढांचा को, जिसके चलते हमारा समाज, हमारी महिलाएं कलंकित हो रही हैं। पर मन खुश भी हुआ एक तरह से कि सचमुच में बेटियां आगे बढ़ रही है। और मैं रात में बहुत गहन निद्रा में चली गई और मेरा मन अत्यंत प्रसन्न था, क्योंकि बेटियां आगे बढ़ रही हैं, बेटियां पढ़ रही है। तो मेरा अंतर्मन आसमान में विचरने लगा। मेरा मन बादलों को पार करते हुए जगह जगह, हर जगह में मेरा मन भटकने लगा। मैं देखना चाहती थी कि इससे क्या सचमुच में बेटियां बहुत खुश हैं, बेटियां आगे बढ़ रही है। अचानक मेरी नज़र के सामने एक दृश्य आया जिसे देखकर मैं दंग रह गई। एक बाप लाचारी या गरीबी की हालत में अपनी बेटी का सौदा कर रहा है। मेरा अंतर मन था वो घृणा, उस दृश्य को देखकर काफ़ी दुखी हुआ। फिर आगे बढ़ा मेरा अंतर मन। आगे बढ़ते हुए मेरे अंतर मन ने क्या देखा, मेरे अंतर मन ने देखा कि एक महिला अपने प्रेमी के चलते अपने पति की हत्या कर दी। वहाँ भी पीड़ा से मन भर आया। क्या बेटियाँ पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो क्या ये काम शुभनीय है? और हर जगह कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी नज़र आया। पर एक जगह पे जब मेरा मन गया और वहाँ का दृश्य देखकर मेरा मन बहुत ही विचलित हो गया। एक अजन्मी बच्ची जिसको मारने की साजिश कर रहे थे लोग कि ये बेटी है, इसे मार दो। आज के समाज में इतना पैसा कहाँ से आएगा, हम गरीब लोग हैं, बेटी को कहाँ से पालेंगे, कैसे पढ़ाएंगे। और मैंने सोचा कि शायद ये लोग गरीब लोग हैं, शायद बेटी का बोझ नहीं उठा सक रहे हैं, या मजबूरी के हालात में बेटियों को मार रहे हैं, कोख में मार रहे हैं। लेकिन मेरा मन भटकते भटकते अचानक एक आलीशान बंगले पे गया, जहाँ मैंने पति पत्नी के बीच में बात करते हुए ये सुना कि मेरी ऑलरेडी 2 बेटियां हैं, तो ये भी बेटी है, भ्रूण हत्या ये भी बेटी है, पता चल गया किसे भी, तो अब क्या करें। तो पति कहता है कि इसे मार दो, 2 बेटियां हैं, वैसे भी हैं, लेकिन इसे मार दो। जब बेटा ही नहीं है तो रख के क्या करेंगे, 2 बच्चे काफ़ी हैं। अचानक से मेरा मन बहुत विचलित हो गया और उस नन्ही भ्रूण, जो छोटी सी भ्रूण 2-3 महीने के पेट में थी, उसके मुंह से मुझे लगा कि वो चित्कार कर रही है, कि वो कह रही है कि माँ मुझे आने दो, मुझे आने दो माँ। और वो बोलती है जोश नया मुझ में कुछ कर गुजरने को, बस एक बार मुझे आने दो माँ, मैं भी मनु की ही बेटी हूँ, मुझे आने दो इस पृथ्वी पे माँ। आऊँगी तो मैं भी आसमान में परचम लहराऊँगी, बस माँ मुझे एक बार आने दो। पर कभी कभी ये लगता है कि ये जो भी भ्रूण हत्या, चाहे जो भी अपनी अजन्मी बच्ची को पेट में मार देते हैं, या फिर नमक चटा कर मार देते हैं, या किसी न किसी वजह से छोड़ देते हैं, तो उसका दोषी केवल उसका पति नहीं होता, वो पत्नी भी दोषी होती है, जो अपने पति के साथ मिलकर, अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर एक अजन्मी बच्ची को मारने का पाप करते हैं। चाहे अजन्मी बच्ची हो, पेट में है, लेकिन उसमें प्राण है, तो क्यों उन माओं पर भी 302 धारा नहीं लगती? क्यों नहीं लगती कि उन माओं को भी उस बच्ची की हत्या की सज़ा मिले, जिसे आप लोगों ने खुद ही चुना कि वो पृथ्वी पे, आप लोग ने चुना कि वो पृथ्वी पे आए। और फिर चुनने के बाद जब ये पता चलता है कि अरे ये तो बेटी है, इसे मार दें, सचमुच में मेरा मन
अंतर्मन बहुत दुखी हो गया और मेरा मन अंतर्मन फिर मेरे बिस्तर पर आके मुझे विचलित करने लगा और मैं व्याकुल हो गई। क्या ये सही है? और मुझे यही लग रहा था कि बच्ची कह रही है, माँ मुझे आने दो, माँ मुझे आने दो। जय हिंद, जय भारत। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।